माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। अपने जीवन के आने वाले पलों के विषय में जानने की उत्सुकता हम सभी की होती है। हम सभी के मन में कहीं ना कहीं यह इच्छा छिपी रहती है कि आने वाला साल हमारा कैसा रहेगा। हम सभी अपने आने वाले कल से हमेशा उन्नति की आशा करते हैं और हर कोई चाहता है कि आने वाला नया साल हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए और बीते साल की सभी समस्याएं पीछे ही रह जाएं। ज्योतिष के अनुसार हम किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के आधार पर उसके आने वाले कल अर्थात भविष्य के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। साल 2023 का आगमन होने वाला है। जिन भी जातकों का नाम ई अक्षर से प्रारंभ होता है, किस प्रकार का उनका साल 2023 रहेगा और नया साल उनके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ई नाम के अक्षर वाले सभी लोगों के लिए उनका साल 2023 सब उनके शिक्षा, कैरियर, लव लाइफ, स्वास्थ्य, फाइनेंशियल उनकी स्थिति के हिसाब से किस तरह का रहेगा, तो इस पूरी वीडियो में आपको ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से शुरू से अंत तक देखें और इसमें आपको स्पेशल उपाय भी प्राप्त होगा जिसकी वजह से आप साल 2023 को और अधिक बेहतर बना पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि नए साल 2023 में ई नाम के अक्षर वाले लोगों का किस तरह का राशिफल रहने वाला है। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले हमारे ई नाम के सभी जातकों का स्वभाव किस तरह का होता है। ई नाम के सभी लोग स्वभाव से इमोशनल होते हैं, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं और शांत स्वभाव के देखे गए हैं। इनके साहस और नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अधिक तीव्र इनमें पाई जाती है। ये अपनी लाइफ को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप में जीना पसंद करते हैं। ये विचारों से स्वतंत्र होते हैं। ये हर कार्य को बड़े विचार विमर्श करने के उपरांत ही करते हैं। इन्हें अपनी इच्छाओं को दूसरों पर लादना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और ना ही ये किसी का अपने प्रति ऐसा कोई भी दबावपूर्ण व्यवहार पसंद करते हैं। तो ऐसे हमारे ई नाम वाले जातक होते हैं। अगर कभी इनका किसी भी रिश्ते में या किसी की भी वजह से दिल दुखता है या परेशान ये लोग होते हैं तो ये बहुत जल्दी ही इमोशनल होते हैं। ये बहुत जल्दी एक तरह से टूटे टूटे से दुखी से हो जाते हैं। स्वभाव से ये थोड़े से जिद्दी होते हैं और अपनी बातें मनवाने वाले बहुत ही बेहतर प्रकृति के लोग होते हैं। हालांकि ये दिल के काफी साफ होते हैं, साथ ही ये लोग खुले विचारों वाले होते हैं, तो इसलिए दिल खोल कर ये खर्च करने से पहले ये सोच विचार नहीं करते हैं। ये दिल खोल कर व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। जिस पर भी इनका मन आ जाता है तो एक दिल खोल कर खर्चा करते हैं। इन्हें बातें घुमा फिरा कर बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये लोग सीधे सीधे अपनी बात बोलने में, अपने विचार रखने में, दूसरे को बताने में यकीन करते हैं, जिस कारण से कभी कभी दूसरे लोगों को इनकी बातें चुभ भी जाती हैं क्योंकि ये स्पष्टवादी होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं साल 2023 कैसा रहने वाला है ई नाम के सभी जातकों का। साल 2023 में शिक्षा के क्षेत्र में ई नाम राशि वाले सभी जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस वर्ष छात्रों का मनोबल बहुत ही बढ़ा चढ़ा रहेगा। अगर आप किसी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस साल आपको अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखना है और जी तोड़ करके अपनी मेहनत को करना है, तो आपको सफलता इस साल अवश्य ही देखने को मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाएं या आपकी कोई साल की पढ़ाई, जैसे आप BA MA इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं या छोटी क्लासेस ही क्यों ना पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपको अपनी मेहनत के सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे इस साल करके अपने घर वालों को,
तो अपनी पढ़ाई पर, कैरियर पर ध्यान आप अच्छा दे पाएंगे और उससे आपके रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए यह साल बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। और उच्च शिक्षा की बात करें और उसका अगर आपने पहले से कई समय से सपना देखा है तो वो सपना भी आपका इस साल पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरियर की दिशा में इस साल सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, उसी के अनुसार आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाने के साथ ही उसमें इस तरह के चीज़ों को अपनाएंगे कि आप साल 2023 में उस पढ़ाई के माध्यम से ही अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। तो साल 2023 आपका इस तरह से शिक्षा का क्षेत्र में रहने वाला है। अब जान लेते हैं नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में साल 2023 ई नाम राशि वाले सभी जातकों का कैसा रहेगा। तो नौकरी और व्यवसाय के मामलों में आपको साल 2023 में मनपसंद स्थितियां प्राप्त होंगी। मनपसंद आपको नौकरी या कोई भी काम चुनने की आपको बेहतर स्थितियां प्राप्त होने के आसार नजर आ रहे हैं, संभावनाएं योग दिख रही हैं। साल की शुरुआत आपकी बेहतर रहेगी। इस समय आपकी किस्मत आपको नई नौकरी भी प्रदान कर सकती है जो कि आपको अपने अनुकूल लगेगी, इसलिए सोच विचार कर के ही आपको फैसला लेना चाहिए। इस साल कार्य क्षेत्र में आपको एक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो आप जीवन में सफल हो पाएंगे और ये साल आपका बेहतर बन पाएगा। जो लोग विदेश में नौकरी पाने की इच्छा रख रहे हैं, उन्होंने ऐसा सोचा है कभी भी, तो उनके लिए साल 2023 का लास्ट का जो समय है वो दिखाई दे रहा है कि उसमें आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। कला क्षेत्र से जुड़े हुए सभी ई नाम के जातकों के लिए साल 2023 काफी लाभप्रद दिखाई दे रहा है। आपको अच्छे लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस करने वाले सभी लोगों के लिए साल 2023 काफी अच्छा रहेगा। आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जातकों को दोस्तों की तरफ से पार्टनरशिप करने का मौका भी इस साल प्राप्त होगा, ऐसे योग दिख रहे हैं। तो इस तरह का रहेगा आपका कैरियर का साल 2023। अब जान लेते हैं प्रेम विवाह या विवाह से संबंधित साल 2023 आपका कैसा रहने वाला है। प्रेम विवाह या वैवाहिक मामलों में यह साल आपका बहुत ही यूनिक रहने वाला है। अपने पार्टनर या साथी से जो भी आप अपेक्षाएं रखेंगे, साल 2023 में वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपने कोई भी उनके साथ कोई सपना देखा है किसी भी चीज को प्राप्त करने का, तो वो आपको साल 2023 में प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। आप अपने प्यार भरे स्वभाव से अपने पार्टनर को अधिक खुश साल 2023 में रखने में सफल होंगे। प्रेम जीवन में, आपकी लव लाइफ में साल 2023 में आप बहुत अच्छे पल बिताएंगे, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी एक तरह से यूनिक बनेगी। बहुत ही यादगार आपकी 2023 का यह समय आपको याद रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह वर्ष खुशियों भरा रहेगा और आप दोनों के संबंधों में बहुत अधिक एक तरह से मिठास घुलेगी और आप दोनों में प्रेम प्रीत बढ़ेगी। कुल मिलाकर आपस में प्रेम और शादी संबंध जो भी किए जाएंगे वो अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। विवाह से संबंधित कार्य भी संपन्न होंगे। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह की बातें चलेंगी और वो सक्सेसफुली पूर्ण भी होंगी। इस तरह से बहुत अच्छा बीतेगा आपका साल 2023। अब जान लेते हैं पारिवारिक जीवन किस तरह का व्यतीत होगा साल 2023 ई नाम राशि वाले सभी जातकों के लिए। तो दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर रहेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। लाइफ में, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य भी सभी लोगों का, परिवारजनों का अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य को कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है साल 2023 में। किसी सदस्य का अगर कोई काम कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, तो हो सकता है कि साल 2023 में वो पूरा हो, इसके चांसेस बन सकते हैं। उसकी वजह से घर में और अधिक खुशियों का माहौल होगा।
खुशियां दस्तक देंगी और आपके जीवन में ऐसे कई मौके इस साल में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इस दृष्टि से भी आपका यह वर्ष उत्तम दिखाई दे रहा है। अब जान लेते हैं फाइनेंशियल कंडीशन आपकी साल 2023 में किस तरह की रहने वाली है। तो आर्थिक मामलों की दृष्टि से यह साल 2023 मिला जुला रहने वाला है। इस वर्ष आपकी आर्थिक योजनाओं के जो योग हैं वो कभी तो बहुत अच्छे होंगे और कभी थोड़े मिडिल में होंगे। तो इस तरह की स्थितियां आपकी दिखाई देंगी। पैसा अगर कहीं अटका हुआ था तो वो भी इस वर्ष बिना किसी मेहनत के आपके पास आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। आपकी स्थितियां मिली जुली मैंने इसलिए बोला है क्योंकि योग आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप घर पर बैठे हैं, फिजूल अगर समय को बर्बाद कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है। तो अपॉर्चुनिटी तो आपके पास बहुत आएंगी, लेकिन आपको बस उनको अपने हाथ से गंवाना नहीं है। तो आपका यह साल आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक बेहतर साबित होगा और जो लोग व्यापार करते हैं तो उनकी दृष्टि से भी यह साल उन्हें बेहतर स्थितियां प्रदान करेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। हालांकि कुछ विशेष कार्यों में आप धन का व्यय करेंगे और हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आप किसी दूसरे काम की वजह से गंवा दें। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, पहले से प्लानिंग करनी होगी, उस हिसाब से आप 2023 को व्यतीत करें। तो फिर आप उन अच्छी अपनी मौकों को, उन अपॉर्चुनिटीज को आप नहीं गंवाएंगे और अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इस चीज पर आप थोड़ा साल 2023 में ध्यान रखें। निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श कर लें, अपने बड़ों की सलाह ले लें और पूरा साल वैसे आपका बहुत बेटर रहेगा फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार। अब जान लेते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2023 आपका कैसा रहने वाला है। तो ई नाम के सभी जातकों का स्वास्थ्य साल 2023 में किसी न किसी व्यस्तता के कारण थोड़ा सा थकाने वाला हो सकता है। तो इसलिए थकना नहीं है आपको मेडिटेशन, ध्यान, एक्सरसाइज और कूल रखना है अपने बॉडी को, अपने माइंड को, ज्यादातर अपने मस्तिष्क को। मानसिक तौर पे आपको मजबूत रहना है और उसको स्थिर रखते हुए आपको काम करना है। ये नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आया, आपने एक की तरफ ध्यान दिया, दूसरी पर नहीं दिया, या आप जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां होंगी, लेकिन आप मानसिक संतुलन रखते हुए, अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखते हुए आप डिसीजन लेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो भी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सभी अपॉर्चुनिटी, वो सभी अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। तो इससे आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, जीवन के सभी अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। बस आपको थोड़ा अपना खान पान की आदतों में थोड़ा सुधार रखना है। ये नहीं कि हर दिन आप बाहर का खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से खान पान पर बस थोड़ा सा ध्यान दें। अगर कभी ज़्यादा खा लिया तो उसको बैलेंस कर लें, बैलेंस डाइट ज़रूर लें। सुबह शाम की आप व्यायाम कर लें या सैर भी कर लेंगे तो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। इन बातों का आप ध्यान रखें तो आपके लिए साल 2023 बहुत ही बेहतर है और अपनी दिनचर्या को एक तरह से शेड्यूल्ड रखें। तो ये आपका साल 2023 रहेगा। अब जान लेते हैं साल 2023 को बेहतर और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और जो छोटी मोटी कोई भी समस्याएं आएंगी या ना भी आए, परमात्मा करे ना ही आए, लेकिन फिर भी अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए आप 2023 में ऐसा कौन सा उपाय करें कि आपके लिए सर्वोत्तम हो। तो आप एक कांच की या कैसी भी शीशी ले लें, उसमें इत्र भर लें और गुलाब जल भर लें। अगर आपके पास कोई भी इत्र ना हो तो जो आप परफ्यूम रोज यूज करते हैं वो ही परफ्यूम गुलाब जल में मिक्स कर लें। उसको आप सोने से पहले अपने हाथ पर मलना है आपको, शुक्र पर्वत पर। तो आप नेट पर या कहीं पर सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा शुक्र पर्वत कहाँ होता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो दोनों अंगूठे होते हैं उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, हथेली के ऊपर जो अंगूठे से नीचे का जो हिस्सा होता है, तो वो वाला जो पूरा हिस्सा होता है वो आपका शुक्र
पर्वत का शुक्र ग्रह का माना जाता है। तो आप वहां पर इसको मलें और फिर आप सो जाएं। डेली आप ये इतना सबस कार्य आपको करना है और देखिएगा आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। जब दाम्पत्य जीवन घर में आपके सुख शांति है, शुक्र आपका मजबूत है, तो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली अच्छे बनेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आपका 2023 वर्ष मंगलमय हो, शुभकामनाएं आपको। आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और वीडियो पर पूरा शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।